गुड मॉर्निंग, वेलकम टू फिजिक्सिफाइड, योर ओन चैनल। तो कल से आगे बढ़ते हैं, कल के सेशन से आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस शुरू किया था। पहली एप्लीकेशन कर रहे थे कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। रिवाइज करने के लिए 2-3 एप्लीकेशन और करते हैं, पहले 2-3 प्रॉब्लम्स और करते हैं पहली एप्लीकेशन पे बेस्ड। उसके बाद हम फिर स्विच करेंगे सेकेंड एप्लीकेशन पे। तो पहली एप्लीकेशन में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन करेंगे। स्टीफेंस कांस्टेंट एक कांस्टेंट होता है, आगे चलकर आप पढ़ेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में स्टीफेंस लॉ है। तो सिग्मा इज इक्वल टू 5.67 इंटू 10⁻⁻8। मुझे बड़ा सुंदर लगता है, याद बड़ी आसानी से होता है यार। ये 5, 6, 7, 8 देखो, है ना, बड़े आसानी से याद हो जाता है। एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो जूल पर सेकेंड, एनर्जी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, और टेम्परेचर की पावर होती है 4। टेम्परेचर की पावर क्या होती है? 4। तो ये होता है एनर्जी E बराबर सिग्मा टी की पावर 4। भी बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है, फिलहाल ये समझ लो ये जूल है, ये सेकंड इनवर्स मीटर की पावर -2 और केल्विन की पावर -4 टेम्परेचर है ये। तो इसको हमें बदलना है सीजीएस काउंटर पार्ट में, इसके सीजीएस सिस्टम में बदलना है इसको। अगर तुम भूल गए हो तो याद दिला दूं, N1U1 बराबर हमारा क्या होता है? N2U2। तो N1 ये दे रखा है हमें 5.67 इंटू 10⁻⁻8। अब एक एक करके डायमेंशन लिखते जाओ। जूल किसकी है? वर्क की। तो जूल की जगह क्या लिखोगे? mL2T-2। कोई शक? बोलो नहीं है सर। सेकेंड इनवर्स, सेकेंड क्या है? टाइम, तो T की पावर -1। कोई शक नहीं है। मीटर किसकी है? लेंथ की, तो L की पावर -2। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा सर। और ये केल्विन, केल्विन मतलब केल्विन को केल्विन ही लिख लेते हैं या फिर थीटा लिख सकते हैं, तो K की पावर -4। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या आ गया? ये आ गया 5.67 इंटू 10⁻⁻8। mL2 L-2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया? M, और ये T की पावर -2, T की पावर -1, तो क्या हो गया? T की पावर -3, और ये क्या होगा? K की पावर -4। बोलो आया कि नहीं आया? पहले सिस्टम में सफिक्स लगा लेते हैं M1 T1 K1, दूसरे में हमें न्यूमेरिकल वैल्यू पता नहीं, X ले लेते हैं, और ये आ जाएंगी डायमेंशंस M2 T2 और K2। अरे बोलो भैया, कोई शक नहीं है सर। चलो भाई, अब हम इसको क्या करेंगे? 5.67 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है। इसको लिख लेंगे क्या? M1 ओवर M2, M1 ओवर M2 लिख सकते हैं क्या? T1 की पावर -3 अपॉन T2 की पावर -3, और ये क्या आ जाएगा? K1, और ये आ गया क्या? K2। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? टेम्परेचर, और ये क्या हो गया? X। कोई शक नहीं है सर? बहुत सुंदर बात है भाई, नहीं है तो ये आ गया 5.67 इंटू 10⁻⁻8। पहले रखो मीटर, मीटर MKS में, सॉरी मास, मास MKS में, मास MKS में क्या होता है? kg, और ये क्या होता है? CGS में ग्राम। बोलो होता है कि नहीं होता है? टाइम तो सेकंड ही होता है, तो सेकंड की पावर -3, सेकंड की पावर -3, और टेम्परेचर को भी हम केल्विन ही ले लेंगे, एब्सोल्यूट है ये, तो ये x आ गया। सेकंड यहाँ पर कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया? 5.67 इंटू 10⁻⁻8। और केजी में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। सर कैसी बात कर रहे हैं, हमें पता है इतना। 1000 ग्राम अपॉन ग्राम बराबर ये हो गया x। ग्राम से ग्राम क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया बच्चों? ये -8 और +3 -5, मतलब हम लिख सकते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई कितनी? 5.67 इंटू 10⁻⁻5। तो ये हमारा स्टीफेंस कांस्टेंट आ गया किसमें? सीजीएस सिस्टम में। अगर चाहो तो लिख सकते हो अर्ग पर सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर केल्विन की पावर 4। कोई शक? अरे बोलो क्लियर है? ये स्क्रीन पॉज करके फटाफट नोट कर लो। अच्छा, ये जो फर्स्ट एप्लीकेशन है, इसमें जरूरी नहीं कि हर बार डिफाइंड यूनिट्स ही। कई बार क्या करते हैं कि अपने मन से रैंडम यूनिट्स भी ले लेते हैं क्वेश्चंस के लिए, बच्चों को परेशान करने के लिए। तो क्या करते हैं? देखो, एक एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है।
ये कह रहे हैं कि भाई 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल होता है, और जूल को हम लिख लेते हैं क्या, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। सर आपको कैसे याद है? अरे भाई जूल वर्क की यूनिट है, वर्क की डायमेंशन क्या है, m L2T-2, m मास, l लेंथ, t टाइम, लिख दिया यूनिट। चलो भाई बहुत बढ़िया, तुम्हें भी याद हो जाएगी। अब इसका कन्वर्जन करना है, ये जो पूरा सिस्टम है इसे ये कन्वर्ट करना चाहते हैं किसमें, एक रैंडम सिस्टम में, एक मनगढ़ंत सिस्टम में, आर्बिट्रेरी सिस्टम में, जिसमें मास को केजी से नहीं अल्फा केजी से लिखा जाए, मास को, लेंथ को मीटर से नहीं बीटा मीटर से लिखा जाए, और टाइम को सेकंड से नहीं गामा सेकंड से लिखा जाए। दिस इज अ न्यू सिस्टम, आर्बिट्रेरी सिस्टम, अपना मनगढ़ंत सिस्टम इन्होंने कोई ले लिया है, और ये कह रहे हैं कि 1 कैलोरी की वैल्यू इस सिस्टम में निकालो। प्रॉब्लम समझ आ गई? क्लियर है? नोट करो, देखो भाई, तो वही प्रिंसिपल वही है, N1U1 बराबर N2U2, है कि नहीं है? तो 4.2 जूल है इधर नोन सिस्टम में, और इधर हमारा क्या होगा पता नहीं, अननोन सिस्टम में, अननोन सिस्टम जिसमें अल्फा केजी है, बीटा मीटर है, गामा सेकंड है। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया सर। जूल को हम लिख लेंगे, वर्क की यूनिट है mL2T-2, सफिक्स लगा देंगे M1L1T1, और यहां पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, M2L2T2 की पावर -2। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। चलो वेरी गुड। अब x की वैल्यू लिख लो, मतलब निकाल लो, 4.2 ये हो जाएगा क्या, M1/M2। बोलो होगा कि नहीं होगा? और ये क्या हो जाएगा, L1²/L2²। ये क्या हो जाएगा, T1 की पावर -2/T2 की पावर -2। कोई दिक्कत? क्लियर है ये? चलो भाई बहुत बढ़िया। अब यहां पर वैल्यू रख लो, 4.2 M1 क्या है, मास। M1 क्या है, मास। किसका मास है, किस सिस्टम में, नोन सिस्टम में। नोन सिस्टम कौन सा है, MKS सिस्टम है, जिसमें हम मास को लिख रहे हैं कैसे, केजी से। और अननोन सिस्टम में हमने मास को कैसे लिखा है, अल्फा केजी लिखा है, तो इसको हम क्या लिख ले रहे हैं, अल्फा केजी। अरे भैया क्लियर है ये? लेंथ, यहां पर क्या है, लेंथ, यहां पर लेंथ है नोन में मीटर, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर। और यहां पर क्या है, बीटा मीटर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बीटा मीटर स्क्वायर। बोलो होगा कि नहीं होगा? और टाइम यहां पर क्या है, टाइम यहां पर है सेकंड, और अननोन सिस्टम में क्या है, गामा सेकंड, तो इसे लिख सकते हो गामा की पावर -2 x, सेकंड की पावर -2, तो ये क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। केजी से केजी कैंसिल, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, सेकंड की पावर -2 से सेकंड की पावर -2 कैंसिल, तो ये क्या आ गया, ये आ गया 4.2 अल्फा की पावर -1, ऊपर जाएगा अल्फा तो -1 हो जाएगा, बीटा ऊपर जाएगा तो बीटा -2 हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? और ये हो जाएगा गामा +2, तो ये हमारे अननोन सिस्टम में वैल्यू हो जाएगी x। अरे भैया समझ में आया? क्लियर है क्या? तो कोई भी किसी भी तरीके का वो सिस्टम दे सकते हैं, कुछ भी वो फंडामेंटल वैल्यूज MLT की ले सकते हैं, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। नॉन सिस्टम में जो आपको पता है MKS है, तो MKS के हिसाब से वैल्यू रख लीजिए। नॉन सिस्टम CGS के हिसाब से है तो CGS के हिसाब से वैल्यू रख लीजिए, या जो वैल्यूज यहाँ पर है MLT की नॉन सिस्टम में वो आ जाएंगी, और अननोन सिस्टम में जो गिवन है, जो रैंडम सिस्टम लिया है, उसमें M, L और T की जो वैल्यूज हैं वो रख लेंगे। अरे भैया समझ में आया? आ गया समझे? तो फटाफट स्क्रीन पॉज करके नोट कर डालो, बढ़िया क्वेश्चन है, NCERT का क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन लिखो, बढ़िया क्वेश्चन है। 60 जूल पर मिनट को कन्वर्ट करना है एक रैंडम सिस्टम में, अननोन सिस्टम में, जिसमें मास की जो बेस वैल्यू है वो लिया 100 ग्राम, 1 ग्राम नहीं है, 100 ग्राम है, मतलब CGS नहीं है, एक नया सिस्टम है इनका अपना कोई। लेंथ की जो बेस यूनिट है वो क्या है, 100 सेंटीमीटर, और टाइम की जो बेस यूनिट है वो कितनी है, 1 मिनट।
तो इसको बदलना है। अब तुम ध्यान से देखो, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत 9th का याद हो तो ये वर्क की यूनिट है अपॉन ये टाइम की यूनिट है, मतलब दिस इज बेसिकली पावर। तो अब ये ऊपर जूल है नीचे मिनट है, अगर हम इसे लिखें तो हम लिख सकते हैं 60 जूल, और मिनट को अगर सेकंड में बदलोगे तो ये आ जाएगा 60 सेकंड। तो 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, और जूल पर सेकंड होता है, अगर तुम्हें याद हो, वॉट। वॉट इज द यूनिट ऑफ पावर। वॉट किसकी यूनिट है? पावर की यूनिट है। तो जो तुम्हें कन्वर्जन करना है वो 1 वॉट का करना है। किसमें करना है? एक नए सिस्टम में करना है, एक अननोन सिस्टम में करना है। अननोन कहें या रैंडम सिस्टम कहें, कि जिसमें मास, लेंथ और टाइम की बेसिक वैल्यूज ये है। अरे भैया बात समझ में आ रही है? तो देखो, अब हम वॉट की वैल्यू लिखें। वॉट मतलब जूल पर सेकेंड। वॉट क्या होता है? जूल पर सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड मतलब जूल हो गया mL2T-2, कोई शक? अपॉन में टाइम पर सेकेंड, अपॉन में टाइम, अपॉन में टाइम ऊपर आएगा, अपॉन में टाइम लिखेंगे, अपॉन में टाइम को ऊपर लाएंगे, नीचे पावर 1 है, ऊपर पावर -1 हो जाएगी। t की पावर -2 पहले से है, तो ये क्या हो जाएगा? t की पावर -3। कोई शक? बोलो। अरे तुम्हें दिक्कत हो तो यार अलग से डायमेंशन निकाल लेना पावर की, रफ में ऐसे लिखना P = W/T। W की डायमेंशन हो गई mL2T-2 अपॉन ये टाइम की हो गई T ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? mL2T-3 हो जाएगा कि नहीं जाएगा? तो वही डायमेंशन लिख दी हमने, mL2T-3 पावर की डायमेंशन हो गई। और ये जो नोन सिस्टम है उसमें हम सफिक्स लगा लेते हैं M1 L1 T1। कोई शक हो तो बताओ। क्लियर है ये? बोलो भाई। X अननोन सिस्टम। अननोन सिस्टम के लिए सफिक्स डायमेंशंस नहीं बदलती हैं, मैंने बताया दोनों तरफ सेम रहती हैं। तो M2 L2 स्क्वायर T2 की पावर -3 डायमेंशन वही रहेगी जो इधर है, 1 2 -3 1 2 -3। अरे भैया क्लियर है ये? बहुत सुंदर सर, सब क्लियर है, ऑल क्लियर, सब धुल गया। पिछला एक भी सेशन नहीं देखा सर हमने, पिछले सेशन देखना जरूरी है। पहले ही कह चुका हूं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हो तुम। अगर तुमने ये बीड़ा उठाया है कि बिना रिजल्ट डिक्लेयर हुए तुम्हें पढ़ना है, साइंस तुम्हें लेनी है, तो बहुत मेहनत करनी है, और मेहनत करके फ्लाइंग कलर्स के साथ निकल के आना है 12th के बोर्ड एग्जाम्स का। जब रिजल्ट डिक्लेयर हो तो ऐसा रिजल्ट डिक्लेयर हो कि दुनिया वाले तुम्हारा रिजल्ट बताएं कि अरे साहब आपके लड़के ने तो डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है, स्टेट टॉप किया है, ऑल इंडिया टॉप किया है। और ऑल इंडिया जो टॉपर होता है उसे सीबीएसई हेडक्वार्टर से और एचआरडी मिनिस्ट्री से फोन आता है। कई बार एचआरडी के मिनिस्टर साहब खुद फोन करते हैं। सोचो तुम्हारे पापा के लिए कितना प्राउड डे होगा। 10th में तुमने अपनी मेहनत कर ली, बेस्ट दे दिया, रिजल्ट आ गया। देखो, मेहनत करने के बाद जो रिजल्ट आया दैट इज एक्सेप्टेबल फॉर मी। फिर उसके बाद अफसोस नहीं करना। आप 10th में जो भी आ जाए बढ़िया है, लेकिन टारगेट कर लो 10th में जो कमी रह गई उसे 12th में पूरा करोगे, यू विल रॉक इट। माँ बाप के सपने को पूरा करोगे, अपने मेरे सपने को पूरा करोगे, बढ़िया नंबर लाओगे। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? तो प्रैक्टिस करते रहो, क्वेश्चन साथ साथ जरूर करते रहो। बहुत जल्दी मैं तुम्हें असाइनमेंट्स का लिंक दूंगा। मुझे पता है तुम्हारे पास बुक्स शायद नहीं होंगी, यू विल बी सफरिंग फ्रॉम प्रैक्टिस। मैंने कल क्वेश्चन दिए थे प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस करते रहो। लिंक दूंगा मैं बहुत जल्दी, और उससे तुम्हें प्रॉब्लम्स जो तुम्हारी हो रही हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। और कोई डाउट आ रहा है तो उसे पूछो और शेयर जरूर करो, उससे थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। जब ज्यादा लोग उसको देखेंगे, पूछेंगे, तो मैं भी फिर उतनी जील से और बढ़िया बनाऊंगा, और ज्यादा प्रॉब्लम्स तुम्हारे सामने लेक्चर्स में लेकर के आऊंगा। अपने अगले सेशंस में उतना ही ज्यादा मैं इनकलकेट करूंगा जैसी डिमांड होगी। तो इसलिए कीप शेयरिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल, योर चैनल फिजिक्सिफाइड। फिजिक्सिफाइड होना है तुम्हें, बी फिजिक्सिफाइड। तो लेट्स सी। तो M1/M2, और ये क्या हो जाएगा? L1 स्क्वायर अपॉन L2 स्क्वायर। क्लियर है ये? और ये हो जाएगा क्या? T1 की पावर -3 और T2 की पावर -3। सर आया कि नहीं आया? बोलो भैया। चलो बहुत सुंदर। अब देखो M1 क्या है? मास। कौन सा सिस्टम में? नोन सिस्टम में, वॉट MKS सिस्टम में। तो मास को हम क्या लिख लेंगे? बोलो, kg। और जो अननोन सिस्टम है उसमें जो बेस वैल्यू है मास की वो कितनी है? 100 ग्राम है। बोलो है कि नहीं है? बिल्कुल है सर।
इसी तरीके से जो नोन सिस्टम है उसमें लेंथ को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मीटर से नोन सिस्टम में, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, एनकेस है ना। और अननोन में 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया ये। टाइम, नोन सिस्टम में टाइम कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है? बोलो, नोन सिस्टम में टाइम रिप्रेजेंट हो रहा है कैसे? सेकंड में, यहां पे जूल पर सेकंड लिया था, सेकंड की पावर -3। और अननोन सिस्टम में बेस वैल्यू क्या है? मिनट, तो ये हो जाएगा मिनट की पावर -3, ये हो जाएगा x। बोलो होगा कि नहीं होगा? और सॉल्व कर लेते हैं इसे। केजी की जगह लिख दो 1000 ग्राम, अपॉन ये हो जाएगा 100 ग्राम, मीटर इंटू मीटर हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? अब इसको चाहो तो पलट के सॉल्व कर लो, मिनट को ऊपर ले लो, तो मिनट इंटू मिनट इंटू मिनट, क्योंकि 3 है, क्यूब है पावर, अपॉन सेकेंड इंटू सेकेंड इंटू सेकेंड।